में जब भी कोई नई गाड़ी आती है ना वो हमेशा सबसे ज़्यादा चलती है, और जो उससे पहले वाली गाड़ियाँ होती है ना वो फिर यूँ पार्क हो जाती हैं। और जिप्सी का तो भाई साहब ऐसा है, देखो ये तो अलग ही गाड़ी है भाई, देखो क्या नहीं। और जिप्सी के लिए भाई मेरे को ना मैसेज आ रहे हैं, एक तो मेल भी आई है, विक्रम भाई आप जिप्सी चला तो रहे नहीं हो, और आप तो वैसे भी अब दूसरी गाड़ी लोगे हैं, तो आप इसको दे क्यों नहीं देते हमारे को। भाई ऐसे ऐसे आप यूँ मानोगे कि ना विक्रम भाई दे दो ना, विक्रम भाई देखो मैं इतना कर दूंगा, विक्रम भाई मैं भाई ऐसे मत करो यार। अभी अभी तो मैंने इसको ढंग से तैयार करके चलाया मैंने, अभी तो इसकी एक दो काम रहते हैं भाई, वो तो कर लेने दो, हैं कर लेने दो, इसका मतलब मैं दे दूंगा। भाई देखो ऐसा है, कुछ नहीं कहता मैं, बिल्कुल भी कुछ ऐसा जुप जुप मुंह बंद है मेरा बिल्कुल। तो भाई ऐसा है, इसको भी थोड़ा चलाने दो, मजे लेने दो। अभी तक तो मैंने जिप्सी का मजे भी नहीं लिए, जो तैयार होने के बाद हमारे को ट्रिप पे लेके जानी थी वो भी अभी तक मैं लेके नहीं गया हूँ इसको यार, हैं। तो भाई अभी थोड़ा सब्र करो, रुको ज़रा। और वो पंप रखा है ना वो भारी रह रहा है कई दिन से, क्यों, मौसम हो रखा है भाई बारिश वाला। कल रात को धो के मैंने इसको खड़ा किया था, लेकिन भाई मैं फिर लेके गया सुबह, सुबह फिर बारिश थी, फिर गाड़ी गंदी हो गई। बात नहीं भाई, गंदी गंदी चलती रहेगी। अब यार इसको तो प्रोटेक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ऐसे इस पर सॉल मार्क्स आ जाएंगे। देखो इतना कीचड़ लगता है ना, हैं। प्रेशर वॉश से हम धो तो देते हैं इसको अच्छा सा, थोड़ा कपड़ा भी लगेगा, शैम्पू भी लगेगा, हल्का फुल्का आता है ना, तो भाई उससे भी तो बचाव करना है अपने को। खैर अभी तो मैं इसको अब नींद हो रहा, अभी तो मैं इसको ऐसे ही लेके चलूँगा वापस। अभी दोपहर को आके मैंने अंदर इसीलिए लगा दी थी कि मैं इसको दोबारा से वॉश कर लूँगा। फिर मैंने देखा यार धूप बहुत तेज़ हो रखी थी, फिर मैं यार थोड़ा रेस्ट करते जाके दोबारा जब निकलेंगे ना अपना, तो अपना फिर माफिया पर दिलवाते हुए चल पड़ेंगे। तो भाई जिप्सी के लिए अभी ऐसे ऐसे शब्द मत बोला करो यार, इसको अभी इस्तेमाल करने दो, यूज़ करने दो, मज़े तो ले लेने दो इसके, ठीक है। बाद में देखेंगे, ठीक है ना, अभी तो ऐसे ठीक है। और ये तो भाई घर के अंदर खड़ी भी शोभा बढ़ाती है। और एक बहुत सवाल आता है भाई मेरे को, उधर से बैठता हूँ यार, गाड़ी स्टार्ट तो कर लूँ, निकल चलूँ, यहीं सारी बातें कर लूँगा क्या यार। और बहुत सवाल, विक्रम भाई पांडे किधर है, विक्रम भाई अभिषेक भाई वीडियो नहीं डाल रहा है, विक्रम भाई। अरे भाई अब एक बात बताऊँ मैं आपको, चलो गाड़ी में बैठ लूँ फिर आपको बताता हूँ। और देखो जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो आरपीएम हमेशा 1000 से ऊपर रहता है। जब तक ये आरपीएम नॉर्मल नहीं हो जाता ना तब तक आपको गाड़ी को लेके निकलना नहीं है। चलो अब ट्रिप भी ज़ीरो कर देता हूँ। सुबह सुबह देख लो, मतलब 40 किलोमीटर चल गई थी, अब नॉर्मल आ गया। अब हम अपना एसी भी चलाएंगे, और अब जय बजरंगबली। और बारिश का मौसम अभी भी है, ये तो कैमरा थोड़ा सा क्लियर दिखा रहा है भाई, बारिश दोबारा आ सकती है। ओके हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे और फुल में लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो भाई पांडे बहुत दिनों से भाई इंडिया आया हुआ है। अब एक बात आपको बताता हूँ, पांडे वीडियो डालता है भाई, वहां पे जब था उस टाइम डाल रहा था पांडे आई थिंक 3 दिन के गैप पे। एंड फिर जब उसके साथ ये रॉक्स वाला हादसा हो गया था, हादसा ही बोलूंगा यार, उसके साथ बड़ा बुरा ही घटित हुआ, होना नहीं चाहिए था ऐसे। तो जब वो हुआ उसके बाद फिर आई थिंक 4-5 दिन में एक वीडियो आ रही थी, फिर 7 दिन में, फिर अब 9-9 दिन में वीडियो आ रही थी। और भाई जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे देता, ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं तो फिर अच्छा नहीं लगता। कि देखो ऐसा है, मेरी वीडियोस तो क्या है, एक दिन 2 दिन के अंदर मेरी वीडियोस आते हैं मैक्सिमम। ही कभी ऐसा हुआ होगा कि मान लो वीडियो 3 दिन बाद आई हो मैक्सिमम, मतलब जो शूट हुआ वो शूट हो गया तो नेक्स्ट डे, नहीं तो उससे नेक्स्ट डे आ जाता है। अब यहाँ जो गए हम, एक बार महिंद्रा गया था मैं उस दिन, तो उस दिन भी पांडे मेरे साथ था। एक भाई ने कहा ना पांडे है नहीं, ये नहीं वो नहीं, विक्रम भाई तो ऐसे अपना नाम इसमें ले रहे हैं उसका, ये वो। तो भाई ऐसे मैं ऐसे क्यों करूँगा, ठीक है। और फिर भाई देखो मेन कंटेंट तो उसका है ना। अब आज जो मैं जा रहा आज आपको पांडे दिखा दूंगा मैं वीडियो में, ठीक है, क्योंकि उसकी वीडियोस भाई बराबर आ चुकी है, ठीक है। साफ कहना सुखी रहना, क्या नहीं। अब पहले प्लान क्या बना था कि पांडे के साथ एक सीनियर टेक्नीशियन को यहाँ से भेजा जाएगा, उसके साथ ओबीडी स्कैनर जाएगा, और डीपीएफ फिल्टर पूरा कंप्लीट वो जाएगा साथ में। तो उसके लिए भाई कुछ परमिशन होता है अब ड्यूटी पे करनी पड़ेगी उसके लिए, मतलब टैक्स वगैरह सारा सिस्टम देखना पड़ता है ना। तो वो चीज़, तो उस चीज़ का चल रहा था। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि अनमोल भी ढूंढ रहा था ओबीडी स्कैनर, तो अनमोल को कोई बंदा मिला, और आई थिंक वो उसका सब्सक्राइबर ही निकला। तो उसने कहा कि भैया मैं आपको अरेंज करवा देता हूँ ओबीडी स्कैनर। अब रहेगा क्या, डीपीएफ फिल्टर। अब डीपीएफ फिल्टर भाई क्लीन भी हो सकता है, जैसे मैंने अपना स्कॉर्पियो एन का करवाया था। तो अभी क्या है, पांडे आएगा, पांडे को लेके हम जाएंगे अभिषेक भैया के पास, वहां पे आपको सारा चीज बताते हैं, और आगे का पांडे का क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा वो सारा, ठीक है। तो भाई पांडे ठीक है, सुरक्षित है। मैं भी ये कह रहा हूँ पांडे बहुत दिन हो गया यार, चला जाए यार अब, ठीक है, रोड ट्रिप दिखा, मजा दे हमारे को देखने में। तो बस अब वो फटाफट निकल जाएगा, 1-2 दिन में और निकल जाएगा, ठीक है। और अब वीडियोस उसकी भाई आपको रेगुलर मिलेगी, मतलब पहले ऑल्टरनेट डेज पे मिलेंगी, एंड देन फिर उसके बाद आपको
रेगुलरली मिला करेंगी। ठीक है भाई, तो ये पांडे का अपडेट हो गया। बाकी अपडेट आपको चल के देते हैं। इधर भाई अपनी हाई राइडर की हो रही है फोम वॉश है, और उधर से भाई साहब आ रही है काली घटा, और मैसेज भी आ गया भाई, थंडरस्टॉर्म लाइकली टू अकर। आजा भाई आजा थंडरस्टॉर्म, मैं भी निकालूंगा नहीं गाड़ी को बाहर। ये भाई साहब यहीं खड़ी रहेगी जब तक ये बारिश चली नहीं जाएगी। खैर अभी तो मैं इसको लेके नहीं जा रहा, पांडे आ रहा है, पांडे के साथ निकलेंगे। अब पांडे के साथ ही भाई एक कलोल तो है नहीं, फिर उसके साथ कोई और कलोल हो गई। गाड़ी में आएगा बैठेंगे जब बताऊंगा क्या नई कलोल हुई है पांडे के साथ। बाकी अभी रोहन ने और मैंने डिसाइड कर लिया कि हम इसकी लुक्स को कैसे स्टैंड आउट बिल्कुल अलग दिखाएंगे। हाँ मतलब सेम का सेम, चेंज का चेंज, मतलब रहेगी तो हाई राइडर यार, बट ऑब्वियसली बात है, लेकिन जब रोड पे चलेगी ना तो जैसे अपनी स्कॉर्पियन अलग दिखती थी, या अपनी जितनी भी गाड़ियाँ आज तक अपने पास रही है ना अलग दिखती है ना रोड पे, स्कॉर्पियन ज़्यादा याद आती है यार मेरे को, है ना, क्योंकि स्कॉर्पियन हमारे विराजवीर को बहुत पसंद है। हाँ तो कोई बात नहीं भाई, इसको भी हम थोड़ी सी अब और भारी बल्कि लुक में लाएंगे। सब गाड़ी भी धुल गई और बारिश भी पूरी तेज आ गई, लेकिन पांडे महाराज का कोई अता पता नहीं है, हैं पता नहीं भाई कब आएगा। कह रहा है भैया 12 मिनट दिखा रहा है, 12 मिनट, पिछले 1 घंटे से 12 मिनट ही दिखा रहा है। 4:30 बज गए, 3 बजे का टाइम रखा था, 3:15 लग तो रहा है उसमें, हेक्टर है ना उसकी। आजा आजा पांडे आजा, यहीं ले अंदर ले, अंदर ही बैठूंगा बस। ऐसा है पांडे और पांडे की वीडियो कभी समय पे नहीं आती। आ रही अब आएंगी, अब आएंगी, चलें अब। अभी देखो भाई पांडे की हेक्टर, जब पांडे नई लेके आया था तब हमने इसका आई थिंक 1000 किलोमीटर में रिव्यू किया था ना, तब लोगों ने कहा था इस बंदे को नॉलेज नहीं गाड़ी की, 1000 किलोमीटर कोई रिव्यू होता है भाई, क्यों नहीं होता है, कि आपने नई गाड़ी क्यों ली है, ये वाली क्यों ली है। अब पांडे की चल गई 44,817 यार। पांडे पूरा पेट्रोल पंप साथ में लेके चल रहे, कहीं कितने क्या लाख का पेट्रोल डल गया होगा इसमें इतने में। लोकल में कितनी एवरेज दे रही है? 8-9 दे रही है लोकल में, और हाईवे वही डबल डिजिट टच करता है तो 9 पॉइंट कुछ 10 तक पहुंचते, इससे ऊपर नहीं आती भाई। इस मामले में ना पांडे का लक थोड़ा सा मैं कहता हूँ कम है, लेकिन हमारे और दोस्त हैं, 1-2 दोस्त और हैं, उनकी भाई माइलेज सही देती है इसी में पेट्रोल में। हाँ उसकी लोकल में 10-11 देती है सेम ऑटोमेटिक, और हाईवे पे 13-14 निकालता है, वो कहता है 15 भी देती है कई बार। वहाँ फिर तो कितने में 90 पे जाता है, बोला हाँ मैं 90 से ऊपर निकलता है। सिटी में भाई फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री, दिल्ली का है ना, दिल्ली और गुड़गांव का एनसीआर ना, खुल्ली का एनसीआर में पूरा जाम है। गुड़गांव में रोहिणी पीलागढ़ी वाला एरिया, उसमें तो भाई को 3 किलोमीटर डेली, आधा घंटा जाना आधा घंटा आना, 3-4 किलोमीटर मुश्किल से। फिर तो वो आइडियल भी चल रही है भाई, फिर तो कहीं मानी जाएगी, फिर ये माइलेज मानी भी नहीं जाएगी भाई। हाँ ये नहीं मानी जाएगी, फिर जो गाड़ी चलती है ना तब मानी जाए सही से। चलो लाया वो सामान, सुमन लाया सामान। अभी जो मेन पांडे की थार रॉक्स को भाई अपना स्टार्ट कर रहा है। अच्छा एक चीज़ और देखी मैंने पांडे में ना, पांडे में भी ना वो पैनिक जोन नहीं है, कम है तेरे में, तू भी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। हाँ अब पांडे तो कितने साल का, 26 का, 27 का, 25 का, 28 का हो गया। अरे भाई साहब छोरा ब्याह लायक हो गया, फटाफट तो ट्रिप मारा, फिर तेरा ब्याह कर देते हैं। तो घर वाले नहीं पड़े पीछे। अच्छा तो कोई बात नहीं, हम पड़ गए तेरे पीछे। हम जिसके पीछे पड़े ना आज तक उसका ब्याह करा के छोड़ा हमने। हम तो उस दिन अब कह नहीं देते, अब अनमोल के घर की भाई हाउस वार्मिंग पार्टी थी, मतलब जागरण रख रखा था, तो उसमें गए थे ना, तो अब यही कह रहे थे, आंटी को भी कह रहे थे, आंटी अब सब देखो घर गुर हो गया, सारी चीज होगी, अब ब्याह कर दो। अपने भाई इंडियंस का है ही ऐसे ना, भाई लड़का सेट हो गया, सारी चीज कर ली, तो ब्याह कर दो भाई लड़के का, और क्या माँ बाप को भाई दादा दादी बनने का सुख प्राप्त करो, है सौभाग्य दो। अभी है घर में बच्चे हैं मेरे, हाँ 2 बड़े भाई। चलो लेफ्ट ले ले, हाँ अनमोल का, अरे लेफ्ट ले ले, गुरु कहाँ जा रहा है। हाँ अनमोल के लिए बोल रहे हैं भाई, हम अनमोल के लिए तो बोल रहे थे। चलो भाई बोलते बोलते हम पहुंच गए मुस्कान मोटर अभिषेक भैया के पास। या खड़ी भाई अपनी मर्सिडीज है, इसका भी सामान मंगाना है। खैर वो तो जो सामान वगैरह इसका जो चेंज हुआ था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा दिया था, और जो सामान अब मंगवाना है वो देखते हैं भैया से, आज गया है लेने के लिए या जाएगा या चला गया, मतलब लेने के लिए जा चुका है। क्या राम राम, क्या हाल है, ठीक हो? मैं तो दूर से देख लिया, मैं भैया तो डीपीएफ फिल्टर लेके बैठे पहले ही। ये रखा भाई साहब डीपीएफ फिल्टर जो पांडे अपने साथ लेके जाएगा भाई, यही हमने इस्तेमाल किया था अपनी स्कॉर्पियो एन में, तो एक बार ना दिखा देंगे तेरे को, टेस्ट करवा देंगे ये ना अभी कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब हाँ तो ये छोटी कैन है, जर्मनी से ना ले लूं, जर्मनी से पहले जर्मनी जाइए फिर दोबारा चाइना आइयो, है ना। हाँ ये बढ़िया है, ये हमने ना यूज़ कर रखा है अच्छे से, तो इसका सही है ना भैया,
अच्छी है ना। कोई डीजल वाली खड़ी है भैया अपने पास गाड़ी, इसको बताएंगे कैसे पांडे को? तो कोई नहीं, किसी की थार थूर मंगवा लेते हैं, उसमें दिखाएंगे पांडे को। अब आपको देखो एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। देखो ये अपने सुलभ भाई है, उनकी स्कॉर्पियन है, उनके पास ना पहले मैसेज आया है, ठीक है, कि आपका ये डीजल सर्टिफिकेट इज़ अबाउट टू चौक, ठीक है। उसके बाद ये आता है जब गाड़ी को वो देखते हैं तो, ठीक है, डीप पे पर्टिकुलर फिल्टर इज क्लॉग्ड। फिर आ जाता है रीजन रिक्वायर्ड, अगला है रीजन इन प्रोग्रेस। पर ये रीजन प्रोग्रेस में कैसे आया? अब उसने ये देखा ना कि सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में मिलेगा, तो हम फ़ोन पे कनेक्ट थे, ठीक है, तो सेटिंग में नहीं मिला, मैं ड्राइव इन्फो में चेक कर, तो फ़ोन पे था तो साथ साथ चेक हो गया, ठीक है। अब ये वो पल था पांडे का कि पांडे को रीजन का साइन आया, दिखा, इग्नोर हुआ, मतलब जान के तो कौन इग्नोर करेगा कि गलती से वो हट गया या क्या हुआ, गाड़ी फटाफट लीन मोड में चली गई, तो वो चीज़ में रह गई इसके, है ना। तो वहाँ फिर हमने बात करी, 15 मिनट के अंदर भाई अपना सुलभ का रीजन होगा, मतलब उसकी स्कॉर्पियन का रीजन हो गया, और वो साइन वाइन सारे सब चले गए। अब पांडे यहाँ चीज़ में फंस गया भाई। पांडे की थार रोक्स का तो जुगाड़ हो गया, उसके स्कैनर का भी जुगाड़ हो गया, उसके डीपीए फिल्टर का भी जुगाड़ हो गया, वो बताऊंगा अभी मैं आपको। लेकिन मैं कह रहा था ना, पांडे के साथ कलोल चलती रहती है, एक चीज़ वही नहीं दूसरी हो जाती है अभिषेक भैया। हाँ, इसकी बोल गई बैटरी, और कितनी बार जंप स्टार्ट करा ली? 3 बार है 2 बार? तीसरी बार अब हुई है। चलो तीसरी बार तो पैसे बच गए तेरे, 2 बार के लग गए। हाँ, यहाँ पे भी हमने 2 बार कर ली कि भाई पांडे ना बोनट खोल के ना कभी इसको धुलवाता नहीं है। कितनी गंदी गाड़ी कर रखी है, हैं? मत बोलो इसको, मेरी घर की गाड़ी मतलब भाई चलाता है ना। भाई है तो भाई तेरा नहीं है? नहीं तो है, बट मेरे हाथ में गाड़ी आती नहीं ज्यादा। हाँ, भाई यहाँ पर मुंबई गया हुआ एक्सपो में, अच्छा, मेरे पास है 4-5 दिन से। तो 4-5 दिन से सड़ाई है भाई तूने फिर ये। हाँ तो भाई ऐसा है, काफ़ी कंपनी कहती है कि पानी मत मारो, स्प्रे मत मारो, मैं कहता हूँ धो भाई, लेकिन ECU को बचा के। अब देखो इसका ECM यहाँ पे है, ठीक है, कई गाड़ियों का अंदर तो मोस्टली आजकल ECM ना बैटरी के पास ही मिलता है आपका, ठीक है, तो अपना ECM को बचाओ। ये भी है ना भैया इधर? हाँ, दो कई चीज़ के लगा रखे हैं भाई। इसको ढक लो, इसको पानी मत लगने दो। उसके अलावा भाई गाड़ी को भाई आप अपना बढ़िया से वॉश कराओ, क्लीन कराओ। बाकी बैटरी अभिषेक भैया ने मंगवा दी है, अभी चेंज कर देंगे इसकी। 75 AH की है। कहाँ गया भैया सद्दाम कुमार? बारिश में बह तो नहीं गया? आ रहा है? 80 की डालोगे? 75 है तो 5 ऊपर डाल दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और क्या, तू ये क्या जादू बनता घूम रहा है, हैं? बारिश से बच रहा है। कौन सी लाया है बैटरी? एक्साइड SF सोनिक लाया है? एमरॉन की नहीं? एमरॉन नहीं डालूं? नहीं चलेगी भाई। सद्दाम हमारे को कहता है ना कि भैया ये वाली बढ़िया, फिर हम वो डाल देते हैं। गरम गरम पानी डालेंगे, इसके ऊपर जो कार्बन जमा हुआ है वो हटा देंगे भाई। निकाल दो, निकाल दो। हाँ, वह तो उधर तो लगा हुआ था, स्प्रे मार रखा था उस पर। नट पे कितना जमा होता है ना भैया? कितने की है ये? 80 है? 80 है? 75 है? 85 है? ये 75 लगी हो तो ये 85 और बढ़िया। अब पैसे कितने लेगा वो तो बता दे। हेलो, कैमरा पे बंद के बाद। तो भाई बैटरीज पे भी अब ना GST कम हो गया है, तो कई लोग हैं जो भाई अपने को डिस्काउंट नहीं दे रहे। जैसे रिसेंटली मैंने अभी जो अपनी कॉन्टिनेंटल GT है ना, उसके अंदर बैटरी चेंज कराई। उस दिन सद्दाम अवेलेबल नहीं था या मिला नहीं ये उस दिन नंबर, तो भाई उस दिन रह गया, उस दिन हमारा कट गया। थोड़ा साफ़ कर दे यार उधर नीचे, हैं? तो भाई क्या हुआ, वो बैटरी हमारे को महंगी पड़ी। अब पता लगा 1000 रुपये महंगी ले ली हमने। अब ये बैटरी पहले 800-700 रुपये महंगी थी, अब ये सद्दाम ने हमारे को नए GST रेट पे दिया है। तो तेरे को नए GST पे ये पहले क्या ही रखी थी? पहले का था। ये देखो, ये ईमानदारी है भाई। ये बंदा देख लो नए GST रेट पे दे रहा है हमारे को, है? अब तेरा GST आ जाएगा वापस? आएगा, देखो कब मिलेगा। हाँ चलो, ये ईमानदारी ज़रूरी है भाई, क्या नहीं? ये ईमानदारी अपने को मिलती है अभिषेक भैया के पास, मुस्कान मोटर्स, क्या नहीं? कहाँ गए कृष्णा भैया? मंगा लो अपनी मर्सिडीज का सामान यार। आ रहा है? अच्छा, पोर्टर से आ रहा है क्या? अच्छा, ऑर्डर गया हुआ है। ओ माय गॉड, इतना ही बैटरी में वजन है, इतना ही आकाश में वजन है। अरे आकाश है, वो कवर तो लगा दे, इसका उतार ले। हाँ, साफ कर ले इस कवर को, फिर चढ़ाइए उसके ऊपर। पानी मरवाओगे? पानी बतेरा पहले, बाहर बतेरा हो रहा है। हवा मार दे, हवा कपड़ा मार दे, बैटरी फिर निकालनी पड़ेगी बाहर। निकाल दो कृष्णा भैया बाहर। नहीं, कवर चढ़ेगा नहीं ऐसे। ले भाई, देखा साफ सुथरा कवर कितना अच्छा लगता है कृष्णा भैया, क्या नहीं? और क्या। अच्छा, हम क्या करते हैं भाई, जब भी हम कोई बैटरी या कोई पार्ट या कुछ भी डलवाते हैं, अपनी वेल रिनोन्ड जगह से जहाँ से भी हम डलवाते हैं, तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अब बैटरी में, गाड़ियों में जब भी बैटरी का बात आती है ना, तो हम अभिषेक भैया को बोलते हैं, अभिषेक भैया अपना सद्दाम को बुला देते हैं, और सद्दाम हमारा बैटरी डालता है। जिस टाइम पे, उस टाइम पीरियड पे जोन सी बैटरी बढ़िया चल रही होती है, ठीक है। कई बार कोई प्रोडक्ट सही चल रहा था, कभी एमरॉन की बैटरी अच्छी आ रही है, कभी एक्साइड की आ रही है, कभी एक्साइड की SF सोनिक है, इसकी बैटरी अच्छी आ रही है। तो अलग अलग कंपनीज़ हैं,
तो जिस टाइम जिसका माल सही आ रहा है हम उसका डलवाते हैं भाई, ठीक है। कई बार भाई कहते हैं ना भाई वो नहीं डलवाई, वो नहीं डलवाई, वो नहीं डलवाई, तो उस हिसाब से। और वारंटी इस पे है 4 साल की, बाकी सद्दाम बैठा है, हम कभी तक ले लेंगे, अब तो चिंता मत करिए, ठीक है। कंपनी वाला तेरे को 2 साल की थी, सद्दाम है तेरे को अनलिमिटेड वारंटी देगा। मेरी जिप्सी की तो इसने कह रखी है, मतलब यार जिप्सी जब तक आपकी रहेगी बैटरी में बदलता रहूँगा, हाँ और क्या, मतलब जब टाइम आएगा ना वारंटी से ऊपर जाने का, जब मैं फिर बदलवा लूँगा। तो पांडे सारा समझ में आ गया कैसे करना है कैसे नहीं है। हाँ हाँ बस ठीक है, ऐसा है ना भाई। पांडे कोड तो पांडे अपने आप इरेज कर लेगा, वो इसने अपने आप देख लिया। और एक चीज़ है भाई कि जो ये वाला पार्ट था ना, जो भी हमने क्लीनिंग के लिए मंगाया था DPF क्लीन का, ये पांडे नहीं ले जा सकता भाई साथ में, क्योंकि ये हज़ार्डियस है। और अभी चेक किया भाई ना, ये नहीं जाएगा, फ्लाइट से अलाउ नहीं होएगा। ये आता है वैसे तो इम्पोर्टेड पार्ट ही है ये जर्मनी का बना हुआ है, ठीक है, पर शिप वगैरह में आता होगा ना भाई, फ्लाइट से नहीं आता होगा, ये शिप में आता होगा फिर ये। फ्लाइट्स में तो परमिशंस लेनी पड़ती हैं इसके लिए, तो अलग आता होगा ना, कार्गो वाले में आता होगा ना, पैसेंजर में नहीं है ना भाई। हाँ तो इसका क्या किया है, सेम यही मतलब ऐसा ही, मतलब और भी अलग ब्रांड बनाते हैं ना, वो पांडे ने अपने वहाँ वाले एजेंट को बोल दिया, और वो अपना लेके रख लेगा जब तक तू जाएगा, है ना। उसको बोल दिया भाई 2-4 पीस लेके रख ले, वो लेके वहाँ पर वो सिटी में ना, वो सिटी में लेके फिर वो कुरियर कर देगा मेरे होटल में, जहाँ पर गाड़ी है, जहाँ पे गाड़ी है, ये हो जाएगा। अब तेरा जो ताशी था, अब कोई और दूसरा, हाँ तो वो तो सिर्फ तिब्बत का गाइड था, तो चाइना में मजे दे रहा था तेरे साथ, वो है तिब्बत में, अभी तो तिब्बत में ही थे। तिब्बत की लास्ट सिटी है ना गोलमोड। अच्छा, चाइना शुरू हो जाएगा। अब तेरा दूसरा आएगा, दूसरा गाइड आएगा, अब दूसरा गाइड आएगा, उसी वही कंपनी भेजेगी, मतलब उसी से लेगा। हाँ, वही एक ही एजेंसी पूरा देखेगी अब चाइना। ताशी था तो बेचारा शरीफ, हर जगह पेमेंट तो उसी से करवाता था तू, अरे वो है ना। वो मेरे को करना ही नहीं देता था, वहाँ पर ये है ना करेंसी एक्सचेंज कराने में इशू है। तनख्वाह ज्यादा है क्या उसकी, है नहीं, ये उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। अच्छा, नहीं वो हर जगह पे करता, फिर बाद में फिर तेरे से ले लेता था। नहीं, वो असल में क्या है, वहाँ पर अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है ना, तो पासपोर्ट अगर लेके जाओगे तो 1-1.5 घंटा लगता है लाइन में, तो उसके लिए उससे करवा लेता था मैं, फिर उसको मैं एट दी एंड डे खत्म होने पे सारा पैसा देता कि तूने दिया है, क्योंकि मेरे से पैसे लेते वक्त तो फिर डॉलर देता था अकाउंट में देता था उसको? नहीं, मैं डॉलर देता था कन्वर्ट करके, जो मेरे को रेट पड़ता था, मतलब मेरे को सही पड़ता था, क्योंकि वो अपने हिसाब से बार्गेन ऐसा ही एक गाइड मिल जाए बस तेरे को, बंदा साथ में आवा गला है ना। नहीं, अच्छा ही भेजेगा, एडवर्ड ही भेजेगा। चलो ये वही था ना अपना जो अनमोल के साथ था, सही है भाई। अपना पांडे ने और अनमोल ने भाई सब सही सीरीज चला रखी है, आप लोगों को भी सहायता हो जाती है। चलो अब ऐसा है, काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि पांडे ना भैया सामने का नहीं दिखाता। कई बार आप लोग मुझे भी कहते हो विक्रम भैया आप अपनी तरफ ज़्यादा कैमरा रखते हो। हमें ना कई बार क्या लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात होती है ना, तो हम कहते हैं यार आप अपनी तरफ करके बता देते हैं। अब सामने मान लो इस दीवार की तरफ करके, या कोई ऐसा है मतलब उस टाइम कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि जो दिखानी है बतानी है, उस टाइम पे नहीं होता। ये मेरे साथ भी होता है, और पांडे ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। पांडे अब ऐसा सड़कें ज़्यादा दिखानी है, व्यू ज़्यादा दिखाना है, ठीक है ना। चलो ऑल द बेस्ट, ठीक है। अब जल्द से जल्द भाई पांडे अब निकलेगा, चलो ऑल द बेस्ट पांडे, ठीक है। फटाफट जा, और अब कंप्लीट में आइयो, अब मत आइयो बीच में, 6-7 महीने है। हाँ तो 6-7 महीने बाद आइयो, हम वीडियो में देख लेंगे तेरे को, और वीडियो बराबर आएगी ना इस बार। वो तो मैं जब ट्रिप पे था तभी बराबर ही तो आ रही थी, जब इशू हुआ उसके बाद दिक्कत आनी शुरू बस अब भगवान करे भाई, आप भी प्रे करना पांडे के लिए कि भाई अब इसकी गाड़ी में इशू और कोई ना आए। बस बहुत झेल लिया अभी तक, अब नहीं झेल रहा, अब ट्रिप कर ये झेल सकता है बंदा, कैपेसिटी है इसकी, पैनिक नहीं होता। लेकिन वही कहते हैं ना, जो बंदा झेल सकता है भगवान भी तो परीक्षा उसी की लेता है, लेते रहते हैं भगवान टाइम टू टाइम। यही बात। बामुलाइजा होशियार, ये होता है गाड़ी के प्रति प्यार। बारिश इतनी ज़बरदस्त चल रही थी, बारिश भाई साहब मेरी गाड़ी को बिल्कुल भाई ने अंदर शटर के अंदर पैक करके रख दिया है। 2 दाए कपड़ा लगा के, बिल्कुल भी एक छींटा एक मिट्टी नहीं होनी चाहिए है। ओ भाई साहब जब तैयार होकर निकलेगी ऐसी डिलीवरी होएगी है, ऐसे शटर उठेगा, ओ हो, ये आई भाई साहब हमारी ग्रैंड हाई राइडर। आप क्या सोचते ग्रैंड बेटा था बोलूँगा। देखो भाई कितने स्टॉल मार्क्स आ गए अभी से ही हैं, हफ्ता हुआ नहीं गाड़ी को, स्टॉल मार्क्स आने स्टार्ट हो गए। जल्दी इसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी भाई। खैर आज हमने डिसाइड कर लिया कि हम इसके अंदर क्या क्या चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो फाइनल हो गया। चलो बाहर कीचड़ है पर कोई बात नहीं भाई, लेके तो जानी पड़ेगी, चलानी तो पड़ेगी। चलो जी, ज़्यादा साफ कर रखी है, इतनी तो उस दिन टोयोटा वालों से ली थी ना, उस दिन भी नहीं लग रही थी। ओहो रोड पे चलाऊंगा कैसे मैं इसको, हैं मन ही नहीं करेगा, कहाँ से बचा के लेके चलूँगा। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या भाई, जब आप अपनी गाड़ी को धोते हो और फिर उसके बाद आपको फिर ऐसे बाहर लेके चलना पड़े। बस बारिश ना आए, आराम से लेके पहुँच तो जाऊँगा मैं,
हाँ बिल्कुल प्यार प्यार से चला के लाया हूँ मैं, गाड़ी को गंदा नहीं होने दिया। हालांकि थोड़ा सा कीचड़ तो लगा है। अब काफ़ी भाई बोलेंगे कि विक्रम भाई आप यहाँ मड फ्लैप क्यों नहीं लगवाते। यार वो छोटे छोटे तो मड फ्लैप होते हैं उनमें मज़ा नहीं आता। और जो टायर चेंज मैंने कराए हैं वो थोड़े से ब्रॉड ना ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बाकी जब ये लुक चेंज हो जाएगी उसके बाद वो मड फ्लैप फिर अच्छे नहीं लगते। जिप्सी पे सही लगते हैं मड फ्लैप। चलो कल देखते हैं इसको, कल लेके जाऊंगा या फिर परसों अपन लेके चलेंगे इसको कंवल भैया के पास। और देन फिर उसके बाद इसके अंदर चेंज लाएंगे और फिर संभालेंगे भाई अपनी जिप्सी को। हैं तो 1-2 दिन और थोड़ा सा सब्र कर ले, ठीक है। पार्सल ले लिया भाई मैंने अपना, कल ही ऑर्डर किया था, आज आ गया भाई। हैं चलो अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी चल के। अभी इन पैकेजिंग तो मैंने हटा दी, पर वो ये भाई मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ तो यार आपको भी बता ही देते हैं साथ में। देखो दोनों जमूरे कैसे बैठे हैं, एकलव्य एंड विराजवीर। अच्छा काफ़ी लोगों को ना ये लगता है कि हमारे विराजवीर का नाम राजवीर है, राजवीर नहीं है, ही इज विराजवीर। पहले विराजवीर, विराजवीर अलावत। ये नाम आपका क्या नाम है? विराजवीर। पूरा बताओ। विराजवीर हलावत। हलावत गायब हो गया। सिंह कहाँ गया आपका? सिंह नहीं मुझे स्टिंग नहीं पसंद। बस अब एकलव्य का है नाम, एकलव्य सिंह अलावा। तो एकलव्य कहता है मुझे सिंह नहीं लगा ना, ज़्यादा लंबा होता है। हाँ ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इस करके। तो फिर विराजवीर को भी यही है। ये तो बिल है इसका, हाँ इनवॉइस है। तो इनवॉइस तो 2-3 एक आया लगाए उस पर भी ये सैमसंग फोल्ड 7 मंगवाया भाई मैंने। और फोल्ड मैंने कभी लिया था, एक बार लिया था कुछ टाइम के लिए, फिर समझ में नहीं आया था। एंड देन फिर उसके बाद अपना भाई मैंने अब फोल्ड 7 लिया है। और ये मेरे को भाई बहुत अच्छे रेट पे मिला है। मतलब अपने एक भाई फोल्ड होता है ये? हाँ ये फोल्ड होता है, ठीक है। बाकी अनबॉक्सिंग बाद में करूँगा इसको, अभी मैं रख देता हूँ, ठीक है। मतलब खाना खा लेते हैं और खाने के बाद इसको आराम से अनबॉक्स करूँगा। ऐसे ऐसे हटाएंगे, एक विराजवीर हटा लेगा, एक एकलव्य हटा लेगा, ठीक है। ठीक है डन है। बस इसको हाथ नहीं लगाने का। वैसे ये मेरे फ़ोन को हाथ नहीं लगाते कोई सा, दोनों जने मेरे फ़ोन को टच तक नहीं करते। चलो खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद Q&A करते हैं, कई सारे सवालों के जवाब देते हैं आपके। फोन तो अलाउड भी नहीं है। हाँ अलाउड हमारे घर में भाई बच्चों को फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है कि एकलव्य को कोई फ़ोन मिलता हो या विराजवीर को मिलता हो, कोई फ़ोन अलाउड नहीं है। और टीवी का स्क्रीन टाइम भी लिमिटेड मिलता है, 1 आवर मिलता है। लेकिन जो हमारा ये है ये चुपके से आके कर लेता है, ठीक है। पर एकलव्य का तो स्क्रीन टाइम है नहीं, एकलव्य तो उतना ही है बस जितना अपना विराजवीर देखता है। तो मैं भी आपको भी ये कहूँगा, अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो या तो उनका थोड़ा सा फिक्स कर दो टाइमिंग कि आप इतनी देर तक देख लो, ठीक है। बाकी कोशिश यही करो कि बच्चे अपना खेल कूद में ही अपना समय बिताएं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आगे जाके तो भाई फिर इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, कि खेल नहीं। भी सकते हैं साथ में। हाँ देख कैसी कैसी बातें कर रहा है जान के कैसे शरीफ बना बैठा है ये। भाई फ़ोन तो मैंने वापस अभी इसी के अंदर रख दिया, क्योंकि केस नहीं मंगवाया, मेरे को याद नहीं रहा। और टेम्पर तो खैर अभी जरूरत नहीं, उसके साथ लग के आया हुआ है। तो कवर जब लगाएंगे तब, और कवर तो जब लगेगा जब हम रोड तक जाएंगे, क्योंकि मैं तो राहुल भाई से लेता हूँ ना सपड़ा कोड लेमिनेशन गुआना अड्डा भाई से। तो वहाँ से मैंने फ़ोन किया, भाई बोले बहुत सारे रखे हैं विक्रम भाई, आओगे तो तब देता हूँ, ठीक है। बाकी अब मैं आपके सवाल देख रहा था, तो एक सवाल है कि विक्रम भाई आप जो अपनी जिप्सी के अंदर डॉक्टर नैनो लीफ स्प्रिंग सेटअप यूज़ करते हो वो कंफर्ट सीरीज़ है या ऑफ रोड सीरीज़ है? भाई देखो मुझे इस चीज़ का नहीं पता, क्यों? क्योंकि जिस बंदे से मैंने गाड़ी ली थी उसने ये लीफ स्प्रिंग लगा रखे थे। इन्होंने पूछा कि कंफर्ट कैसा है बैक सीट पे। वैसे तो देखो अभी मैंने बैक सीट इतनी यूज़ करी नहीं है चल के, पर एक दिन करी थी हमने यूज़। तो एकलव्य विराजवीर को पीछे बिठाया था तो अच्छा कंफर्ट था, गाड़ी जंप नहीं मार रही, ठीक है। और ऑफ रोडिंग भी मैंने इससे करी है, तो मेरा तो भाई दोनों तरीके से सही चल रहा है। बाकी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता ये कौन सा है। किल साहब टाटा हैरियर या XUV700 कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी सिटी प्लस हाईवे? देखो अगर आज की डेट में आप लोगे तो हैरियर एक अच्छी चॉइस है, लेकिन कुछ ही टाइम बचा है, नेक्स्ट ईयर अपडेट आने वाला है XUV700 का, ठीक है। तो हैरियर का तो अपडेट आएगा नहीं। तो अगर आपने ये चाहिए कि मेरे को अपडेटेड चाहिए, मतलब कुछ अपडेट आएगा, फेसलिफ्ट आएगा, आगे इतना मेजर नहीं होगा पर होगा, ठीक है, तो फिर आप 700 चले जाओ। सिटी में आप यूँ कह लो थोड़ा सा जो हैरियर है भारी, देखो बड़ी गाड़ी है,
बॉडी तो बड़ी खैर 700 भी है, लेकिन हैरियर ना थोड़ी भारी भारी सी गाड़ी है, भारी मतलब लगता है कि आप थोड़ी सी हैवी गाड़ी चला रहे हो। तो सिटी और हाईवे अगर दोनों को मिला के देखोगे तो 700 बेटर रहेगी। हैरियर अगर लो तो ऑटोमेटिक में लेना, 700 आप मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों में ले सकते हो। बाकी जो हैरियर का स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड रहता था वो अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, लेकिन जब हम पैर को रेस्ट करते हैं ना इस वाले को, तो वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा टच होता है हल्का सा। ये सवाल पहले भी कईयों ने पूछा था कि विक्रम भाई का टच होता है हल्का सा, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। विक्रम भाई आपने बताया नहीं ग्रैंड विटारा लूँ सीएनजी में या विक्टोरिस। देखो भाई अगर आपको सीएनजी व्हीकल लेना है तो फिर तो आप विक्टोरिस लो, क्योंकि देखो उसके अंदर प्रॉपर सिलेंडर का शेप बना के सिलेंडर आपका गाड़ी के नीचे माउंट कर रखा है। अगर ग्रैंड विटारा के अंदर आप जाते हो तो उसमें भाई देखो आपको स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बूट स्पेस आपका कम आएगा, ठीक है। तो अगर प्रॉपर आपको सीएनजी में जाना तो आज की डेट में विक्टोरिस इज़ द बेस्ट वैल्यू, बढ़िया गाड़ी है। विक्रम भैया अगर हम शोरूम की जगह बाहर से बाइक की स्पेयर की बनवा लेते हैं तो उसका क्लेम मिलेगा या नहीं? भाई देखो ये सवाल आपका वैसे देखा जाए तो सही है भाई कि बाहर से बनवाने। देखो बाइक में और गाड़ी में फ़र्क रहता है, ठीक है। अब बाइक की भी अगर आप बनवाओगे तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप ना लॉक सेट चेंज कराओ। ज़्यादा महंगा होता नहीं है बाइक्स का लॉक सेट ना, तो आप लॉक सेट ही चेंज करा लो। उससे क्या है आपकी बाइक जो है चोरी से भी बच जाएगी। आपने चाबी बनवा ली स्पेयर, एक आपकी गुम हो गई, या तो ऐसी जगह गुम हुई हो कि भाई वो टूट गई ख़राब हो गई तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपकी चाबी चोरी हुई है तो उस सिचुएशन में तो मैं आपको ये कहूँगा कि लॉक सेट ही चेंज करवाओ आप। मैं तो उस पर नहीं जाऊँगा। बहुत अच्छी जानकारी दी है विक्रम भाई आपने, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, अगर ड्राइविंग सीट वाला बंदा गाड़ी ऑफ करके बाहर चला जाता है, बाकी फैमिली गाड़ी में है, तो ऐसे में अगर चाबी खो गई तो गाड़ी लॉक तो नहीं होगी ना? देखो भाई जितनी भी कंपनी फिटेड सेंटर लॉकिंग आती है मोस्टली आजकल गाड़ियों में आ ही रही हैं, ऐसे गाड़ी लॉक नहीं होती। चाबी गाड़ी के अंदर हो या गाड़ी के बाहर हो, गाड़ी ऐसे लॉक नहीं होती जब तक आप नहीं करोगे। आपकी गाड़ी लॉक है, आपने अनलॉक करी, उसके 15 सेकंड या 20 सेकंड का जो टाइम रहता है किसी किसी कंपनी का, उसमें अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। एक बार आपने गाड़ी अनलॉक कर दी, दरवाज़ा खोल के बंद कर दिया, तो गाड़ी जब तक आप लॉक नहीं करोगे या चलोगे तो स्पीड सेंसिंग में जो दरवाजे लॉक होते हैं तब तक लॉक वो नहीं होगी। तो उस चीज़ में आप बेचिंतित रहें, आपकी गाड़ी लॉक नहीं होगी बिना करे, ठीक है। वो पहले होती थी कि जो गाड़ियों का डोर स्विच होता था ना, जो गाड़ी का दरवाज़ा बंद होने ओपन होने पे क्लिक करता था, आफ्टर मार्केट हम एसएससी लगवाते थे, जैसे अपनी जिप्सी में लगी हुई थी, तो जैसे दरवाज़ा खुलता है तो इंडिकेटर ब्लिंक करने लग जाते हैं, वो वाला सीन। उसमें अगर मान लो डोर स्विच ने काम नहीं किया तो गाड़ी लॉक होती थी, चाहे चाबी आपके अंदर हो चाहे बाहर हो। कि भाई अभी नई थार का अपडेट आ गया है, नई बोलेरो भी आ गई है, नियो भी आ गया है, अब आपको वो भी दिखाएंगे। वो दिखाई नहीं है, आज शूट तो था, अपना प्लान था उसके लिए, लेकिन बारिश आ गई भाई, बारिश के कारण नहीं हो पाया। तो कल कोशिश करेंगे कि भाई अपना मौसम सही रहे, साफ़ रहे। और अब तो अपनी गाड़ियाँ अंदर ही खड़ी हैं, जिप्सी का नंबर भी जल्दी लगाना है अपने को, ठीक होने का, देने का नहीं। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट।